दोस्तों, हम अपने जीवन में हजारों लोगों से मिलते हैं, लेकिन उन हजारों लोगों में से सिर्फ कुछ लोगों का प्रभाव ही हमारे जीवन पर पड़ता है। हमारा देश भारत ऐसे ही महान कर्म प्रधान व्यक्तियों की भूमि है, जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष और कड़े इरादे से ऐसे ऐसे उदाहरण पेश किया है जो हर भारतीय को उनके सपने पूरे करने के लिए प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, आज की इस सच्ची कहानी में आपको बताएंगे कि कैसे एक तांगे चलाने वाला और 5वीं पास वाले व्यक्ति अपनी बुद्धि, मेहनत और संघर्ष के दम पर मसाले के व्यवसाय का राजा बनता है। दोस्तों, भारत दुनिया में अपने मसालों के स्वाद की पूरी दुनिया दीवानी है और भारतीय मसालों पर राज करती है एमडीएच कंपनी। वह एमडीएच कंपनी जिसके मसालों का इस्तेमाल तो आपने भी अपने घर में किया ही होगा। दोस्तों, आज हम मसाला बनाने वाले से लेकर देश के लोगों के लिए मिसाल बनने तक के एक जीवन से परिचय कराएंगे और यह जानेंगे कि कैसे एक तांगा चलाकर अपना जीवन यापन करने वाला व्यक्ति मसालों का बादशाह बनता है। दोस्तों, आप सबने टीवी पर एमडीएच मसालों का विज्ञापन तो देखा ही होगा। इस विज्ञापन में आपको हमेशा एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखते हैं, ऊर्जा के साथ मसालों का विज्ञापन करते हैं। इस बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर आप सब भी नहीं कह सकते कि बुजुर्ग वह महान का प्रधान व्यक्ति है, जिनकी जिंदगी हजारों उद्यमियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। दोस्तों, यह बुजुर्ग व्यक्ति ही एमडीएच कंपनी के मालिक धर्मपाल गुलाटी है, जिन्हें भारत में मसालों का बादशाह कहा जाता है। मसालों के राजा कहे जाने वाले महाराथ धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 को पाकिस्तान के सियालकोट में एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता महाराज चुन्नीलाल एक सामाजिक संगठन में काम करते थे। इसी ओन ऑर्गेनाइजेशन में चुन्नीलाल जी ने अपने मसालों का एक छोटा कारोबार खोला था, जिसका नाम महाश्यांडी हटी प्राइवेट लिमिटेड था। उनकी माता चानन देवी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। धर्मपाल गुलाटी का परिवार दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यापित समाज के अनुयायी थे। धर्मपाल गुलाटी बचपन से ही काफी चंचल प्रवृत्ति के थे और उनका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। हर माता पिता की तरह चुन्नीलाल गुलाटी वे चाहते थे कि उनका बेटा पढ़े लिखे और बड़ा आदमी बने, पर जब वे अपने बेटे को देखे तो उन्हें काफी निराशा होती। धर्मपाल गुलाटी ने जैसे तैसे करके 4वीं कक्षा पास तो कर ली, परंतु जब उन्होंने 5वीं क्लास की परीक्षा दी तो फेल हो गए। पढ़ाई लिखाई में उत्साह नहीं होने के कारण और 5वीं में फेल हो जाने के कारण धर्मपाल गुलाटी ने पढ़ाई को छोड़ने का निश्चय कर लिया। अपने बेटे के इस तरह पढ़ाई छोड़ने की बात से उनके पिता को काफी निराशा हो गई थी कि कभी उन्हें अपने बेटे के भविष्य की चिंता सताने लगी। अपने बेटों को देखकर सोचा कि अब यह तो पढ़ाई करेगा नहीं, इसलिए इससे कोई कारीगरी या हुनर सिखा दी जाए, जिससे कि यह आगे चलकर अपने पैरों पर खड़े होने के लायक बन जाए। इसके बाद चुन्नीलाल गुलाटी अपने बेटे के पास की बढ़ई के पास काम सिखाने और करने के लिए भेज दिया, लेकिन कुछ दिनों तक वह काम करने के बाद गुलाटी जी ने वह काम करना छोड़ दिया। 15 साल की उम्र तक आते आते धर्म गुलाटी जी सैकड़ों काम किए, पर किसी भी काम में ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाए। अपने बेटे के इस चंचल मन को देखकर चुन्नीलाल गुलाटी ने यह फैसला लिया कि वे अपने बेटे से ही अपने दुकान मिर्च मसाले वाले में काम कराएंगे और व्यवसाय की गुण सिखाएंगे। धर्मपाल गुलाटी अब अपने पिता के साथ उसी मिर्च मसाले की दुकान में काम करने लगे। धर्मपाल गुलाटी के पिता मसाले की दुकान में उस इलाके की एक प्रसिद्ध दुकान थी। उनके द्वारा बनाए गए उत्कृष्ट मसालों के कारण उस क्षेत्र में उन्हें देगी मिर्च वाले के नाम से जाना जाता है। अपने पिता के इसी नाम को बनाए रखने के लिए धर्मपाल गुलाटी ने अपना पूरा ध्यान अपने पिता द्वारा सिखाई जाने वाली बातों पर केंद्रित किया और अपने मिर्च मसालों के कारोबार को बढ़ाने में लग गए। अभी सब कुछ ठीक चलना शुरू हुआ था कि किस्मत ने उनसे सब कुछ छीन लिया। यह दौर था आजादी का, जब देश अपनी 200 वर्षों की गुलामी को खत्म करने के लिए जंग लड़ रहा था। सन 1947 में भारत के लोगों को आजादी मिली। आजादी के साथ साथ वह घाव भी मिले जिसका दर्द आज भी लोग भाग रहे हैं। 1947 में आजादी मिलने के बाद देश के विभाजन को लेकर पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इस दंगे में 10 लाख लोगों की मौत हुई और लाखों को अपना घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ा। इस भयानक नरसंहार से धर्मपाल गुलाटी का परिवार भी अछूता नहीं रहा। जन्म स्थान सियालकोट तक पहुंच गई, जहां हजारों हिंदुओं को जान से मार दिया गया। यह दुकान और संपत्ति जला दी गई। इन सब से बचने के लिए पलायन एकमात्र रास्ता था, इसलिए घर में धर्मपाल गुलाटी जी भी सियालकोट छोड़कर भारत के लिए निकल गए। भारत पहुंचने के बाद उन्होंने कुछ दिन अमृतसर के रिफ्यूजी कैंप में बिताए। फिर वहां से वह देश की राजधानी दिल्ली में अपने एक रिश्तेदार के घर आ गए। देश के विभाजन के बाद उनका घर, दुकान,
व्यवसाय सब पाकिस्तान के हिस्से में चला गया और सब बर्बाद हो गया। अब धर्मपाल गुलाटी चाहकर भी अपने घर वापस नहीं जा सकते थे। दिल्ली पहुंचने के बाद उनके परिवार की आर्थिक हालत काफी खराब हो गई थी, क्योंकि उनके परिवार के पास कोई साधन नहीं रह गया था। अपने परिवार की स्थिति को देखकर गुलाटी दिल्ली में काम ढूंढने निकल पड़े, पर बहुत काम ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई काम नहीं मिला। धर्मपाल गुलाटी जब पाकिस्तान आकर हिंदुस्तान आए थे, तब उनके पास कुछ पैसे थे। इसी पैसों से अतः उन्होंने एक तांगा घोड़ा गाड़ी खरीदी और तंग चलाने लगे। धर्मपाल गुलाटी ने कुछ दिनों तक तांगा चलाया, फिर उन पर उनकी चंचल मन की प्रवृत्ति होने लगी, क्योंकि तांगा चलाकर इतने पैसे नहीं मिल पा रहे थे कि अपने परिवार का खर्च चला सके। अतः में उन्होंने तांगा चलाने का काम छोड़ दिया। हर इंसान में कोई ना कोई विशेषता और ताकत होती है। जो मनुष्य अपनी ताकतों को पहचान लेता है वह सफल हो जाता है। तांगा चलाना छोड़ के उन्होंने अपने पुराने व्यवसाय में शुरुआत करने का निर्णय लिया, परंतु वह इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि अब वे सियालकोट में नहीं थे, बल्कि दिल्ली में थे, जहां उनके पास कुछ नहीं था। सियालकोट में उनके पिता की अपनी दुकान थी। वे क्षेत्र के सबसे अच्छे मसाला के व्यापारी थे और वह सारे संसाधन मौजूद थे। उनकी मसालों की दुकान अपने क्षेत्र में नाम हासिल कर चुकी थी और एक अच्छा कस्टमर भी था, परंतु दिल्ली में यहां उन्हें कोई जानता तक नहीं था। धर्मपाल गुलाटी को अब फिर से जीरो से शुरुआत करनी थी, परंतु धर्मपाल गुलाटी इन सब से घबराए नहीं, क्योंकि उन्हें मसाले के व्यवसाय में काफी अनुभव था। वे खुद अपने पिता के साथ मसाला पीसने थे। अपने पिता द्वारा किए गए कार्यों और सिखाए गए व्यवसाय से प्रेरित होकर उन्होंने फिर से अपनी पुश्तैनी व्यवसाय शुरू किया और मसालों के बादशाह बने। दिल्ली में व्यवसाय को फिर से चलाने के लिए एक दुकान की आवश्यकता थी, पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह दुकान ले सके। इसलिए उन्होंने अपने खरीदे गए टांगों को बेचकर कुछ पैसे जुटाए और उन लकड़ी की एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और इसमें अपनी व्यवसाय की पुनः शुरुआत की। धर्मपाल गुलाटी को अपने व्यवसाय के बारे में पहले से ही पूरी जानकारी थी, इसलिए उन्हें अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। धर्मपाल गुलाटी बाहर से कच्चे मसाले खरीद के लाते और उस छोटी सी झोपड़ी में अपने हाथों से पीसते थे। धर्मपाल गुलाटी इन पिसे हुए मसालों को दिल्ली के स्थानीय बाजारों में बेचा करते थे। अब धर्मपाल गुलाटी के जीवन का बस एक ही मकसद था, अपने पिता द्वारा शुरुआत की गई दुकान MDH को पुनः स्थापित करना। धर्मपाल गुलाटी उस छोटी सी झोपड़ी में ही पूरी मेहनत से मसाले कूटने और पीसने का कार्य करने लगे। धर्मपाल गुलाटी के मसालों की गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि लोग दूर दूर से उनके मसाले खरीदने उनके पास आने लगे। दोस्त, आपको बता दें कि धर्मपाल गुलाटी द्वारा बनाए गए मसाले अत्यंत शुद्ध और मिलावट रहित थे, जिसके कारण उनके क्षेत्र के लोगों का विश्वास उन पर बढ़ता चला गया। अपने मेहनत और लोगों भरोसे की बदौलत उनका कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। अपने मेहनत, संघर्ष और मजबूत इरादों से धर्मपाल गुलाटी ने वह कर दिखाया जो आज देश के युवा व्यवसायियों के लिए प्रेरणा बना हुआ है। पिता द्वारा सिखाए गए काम को न सिर्फ बढ़ाया, बल्कि उसे एक ब्रांड बनाया, वह ब्रांड जिसका इस्तेमाल तकरीबन भारत के हर घर में होता है। बहुत कम लोग ही महाराज जी की सफलता के पीछे के कठिन परिश्रम को जानते हैं। उन्होंने अपने ब्रांड MDH का नाम रोशन करने के लिए काफी मेहनत की और आज MDH मसालों के भारतीय बाजार में सबसे आगे हैं। MDH ब्रांड आज भारतीय मसालों के सबसे बड़े ब्रांड है, जिसका इस्तेमाल हर भारतीय परिवार में होता है। आज MDH कंपनी अपने मसालों को सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि 60 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट करती है और इनके कई करोड़ ग्राहक हैं। MDH ब्रांड आज 65 से अधिक तरह के मसालों का उत्पादन करती है। इसमें देगी मिर्च सबसे फेमस है। 5वीं कक्षा और तांगा चलाने वाले धर्मपाल गुलाटी आज एक करोड़पति हैं। उन्हें मसालों का बादशाह कहा जाता है। उनकी ब्रांड आज देश के सबसे बड़े ब्रांड में से एक है। सबको बताते हुए कहते हैं कि आप दुनिया को वह दे जो आपके पास सबसे बेहतरीन, और यकीन मानिए आपका दिया हुआ बेहतरीन अपने आप वापस आ जाएगा। धर्मपाल गुलाटी एक सफल व्यवसायी होने के साथ साथ एक समाज सेवी भी हैं। उन्होंने समाज सेवा के उद्देश्य से कई स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण करवाया है। अनगिनत बच्चों को भोजन, शिक्षा से लेकर शादी तक का खर्च उठाया है। आज 97 साल की उम्र में भी धर्मपाल गुलाटी पूरे जोश के साथ अपने व्यवसाय और सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं। धर्मपाल गुलाटी कभी तांगा चलाते थे और आज अरबों के मालिक हैं। उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण अपने अंदर की ताकत को पहचानने की कला है। अगर तांगा चलाना छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी ताकत यानी अपने पुराने किए गए काम को फिर से करने का फैसला नहीं लेते तो आज उनकी किस्मत कुछ और होती।
धर्मपाल गुलाटी आज देश के हजारों लाखों युवा उद्यमियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। जिस प्रकार अटूट लगन, दूरदर्शिता और पूरी ईमानदारी के कारण उन्होंने अपने झोपड़ी के दुकान से 100 से भी अधिक देशों तक पहुंचाया, वह प्रेरणा स्रोत और प्रशंसनीय भी है।